बिहार गवर्नमेंट रन फ्रॉम दिल्ली, नीतीश एंजॉयज नो रेस्पेक्ट प्रियंका। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और देशी भाषा में समझते हैं। बिहार गवर्नमेंट, जो बिहार की सरकार है, देखो गवर्नमेंट को शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं। तो जो बिहार की सरकार है, रन, वो चलाई जाती है फ्रॉम से दिल्ली, दिल्ली से। तो बिहार की सरकार दिल्ली से चलाई जाती है। नीतीश एंजॉयज, नीतीश एंजॉय करते हैं, नो कोई नहीं, रेस्पेक्ट सम्मान, अर्थात नीतीश को कोई सम्मान नहीं दिया जाता, प्रियंका। और ये बात किसने कही? प्रियंका ने। कहने का मतलब यह है कि प्रियंका गांधी ने कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली से चलाई जाती है और नीतीश कुमार को कोई भी सम्मान नहीं दिया जाता। एंड हेयर यू कैन सी ए फोटोग्राफ, यू कैन सी प्रियंका गांधी वाड्रा एंड हेयर समवन एल्स। क्या लिखा है नीचे, उसको पढ़ लो तो पता लग जाएगा कि ये कौन है जनाब। कांग्रेस एमपी, कांग्रेस की जो एमपी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। एमपी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? मध्य प्रदेश होगा क्या? नहीं, एमपी का मतलब होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सांसद। तो कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा विद पार्टी नॉमिनी, पार्टी के नॉमिनी के साथ, जिनका नाम है शिव प्रकाश गरीब दास, इन बेगूसराय। तो नाम है इनका शिव प्रकाश गरीब दास, और कहाँ पे इस समय है? बेगूसराय में। अब गरीब दास कैसे हैं वो तो देखना आप, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। यहाँ लिखा है कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ऑन सैटरडे। कांग्रेस की जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी का हिंदी मतलब होता है महासचिव, नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा। तो कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऑन सैटरडे, सैटरडे को लॉन्च्ड, लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, सेकंड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। शुरू किया हर अपना असेंबली पोल कैंपेन। असेंबली का अर्थ होता है विधानसभा, पोल कैंपेन का मतलब होता है चुनाव अभियान। तो उन्होंने अपना चुनाव अभियान शुरू किया इन बिहार, बिहार के अंदर, फ्रॉम से, कहाँ से? बेगूसराय, बेगूसराय से। वेयर शी सैड, वेयर जहाँ पे, शी उन्होंने, सैड कहा, जहाँ पे उन्होंने कहा नीदर द पीपल नॉर सीएम नीतीश कुमार। नीदर का मतलब ना तो, द पीपल लोग, नॉर और ना ही, सीएम नीतीश कुमार, कि ना तो लोग और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर गेटिंग रेस्पेक्ट, सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। गेट का मतलब प्राप्त करना, रेस्पेक्ट का मतलब सम्मान। एज द डबल इंजन गवर्नमेंट, एज का मतलब क्योंकि ये जो डबल इंजन की सरकार है, वॉज बीइंग रन फ्रॉम दिल्ली, वो रन चलाई जा रही है कहाँ से? दिल्ली से। तो प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश के लोगों को या नीतीश कुमार को कोई सम्मान नहीं मिल रहा क्योंकि ये सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है। प्रियंका हु वॉज शेड्यूल्ड, प्रियंका हु जो वॉज थी शेड्यूल्ड टू एड्रेस टू रैलीज, यानी कि प्रियंका को शेड्यूल मिला हुआ था कि उनको 2 रैली एड्रेस करनी थी। एड्रेस करने का मतलब क्या होता है? संबोधित करना। तो शेड्यूल का मतलब निर्धारित होने से होता है ना, तो ऐसा उनका शेड्यूल था, ऐसा उनका समय निर्धारित था कि उनको 2 रैलियों को संबोधित करना था ड्यूरिंग द डे, इस दिन। हैड टू कैंसिल द वन, हैड टू
पास्ट टेंस में प्रयोग होता है जब कोई मजबूरी हो जाती है ना, तब हैड टू का प्रयोग होता है। प्रेजेंट में करेंगे तो हैज़ टू या हैव टू। तो हैज़ टू कैंसिल, उनको कैंसिल करना पड़ा, है नहीं। इसको ऐसे नहीं कहेंगे उन्होंने कैंसिल कर दी, क्योंकि अगर ऐसे हिंदी में कहते हैं कैंसिल कर दी तो फिर इसका मतलब अपनी मर्जी से कर दी। लेकिन हैड टू अगर आ गया है तो यहाँ मजबूरी शो हो रही है कि उनको कैंसिल करना पड़ा। वो चाहती नहीं थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उनको कैंसिल करना पड़ा। क्या? द वन ऑफ खगड़िया, एक रैली जो खगड़िया में होनी थी, एट हर हेलीकॉप्टर, एज का मतलब क्योंकि या चूंकि, क्योंकि उनका जो हेलीकॉप्टर था कुड नॉट टेक ऑफ, वो टेक ऑफ ही नहीं कर पाया, वो उड़ा ही नहीं। देखो, जब हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज नीचे उतरता है तो वो लैंड कहलाता है, और जब उड़ता है तो टेक ऑफ कहते हैं। तो वो उड़ा ही नहीं, तो इसलिए उनको जो है रैली भी कैंसिल करनी पड़ेगी ड्यू टू बैड वेदर। और क्यों नहीं उड़ा? ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, बैड वेदर का मतलब होता है बुरा मौसम। तो मौसम अच्छा नहीं था, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, तो रैली कैंसिल कर दी। शी ट्रेवल्ड बाय रोड, शी उन्होंने ट्रेवल किया, ट्रेवल का मतलब यात्रा करना होता है, बाय रोड उन्होंने ये रोड के रास्ते यात्रा की, फ्रॉम पटना, कहाँ से? पटना से, फॉर द बेगूसराय रैली, बेगूसराय रैली के लिए। बिफोर लीविंग फॉर बेगूसराय, बिफोर पहले, लीविंग जाने से या छोड़ने से, बेगूसराय के लिए। लीव का मतलब छोड़ना होता है ना, तो बेगूसराय के लिए छोड़ने से क्या मतलब है कि बेगूसराय जाने से पहले शी ब्रीफली इंटरेक्टेड, शी उन्होंने, ब्रीफली का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में, इंटरेक्ट का मतलब होता है बात करना। तो उन्होंने संक्षिप्त रूप में अर्थात शॉर्ट में बात की विद जर्नलिस्ट्स, थोड़ी सी बात जर्नलिस्ट से की। जर्नलिस्ट का मतलब आप जानते ही हो, जर्नलिस्ट का मतलब होता है पत्रकार। तो उन्होंने जो है वहां जाने से पहले थोड़ी बात जो है पत्रकारों से भी की। इन पटना, पटना के अंदर। क्रिटिसाइजिंग द एनडीए, उन्होंने क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? आलोचना करना। उन्होंने एनडीए की आलोचना की, किस बात के लिए? फॉर फेलिंग टू फुलफिल पोल प्रोमिसेस, फॉर फेलिंग असफल हो जाने के लिए, टू फुलफिल पूरा करने में, पोल प्रोमिसेस मतलब चुनाव में किए हुए वादे। तो उन्होंने एनडीए की आलोचना की कि एनडीए ने चुनाव में किए हुए वादों को पूरा नहीं किया। ड्यूरिंग 2 डिकेड लॉन्ग रूल इन बिहार, ड्यूरिंग दौरान, 2 डिकेड 2 दशक, लॉन्ग मतलब लंबे, 2 दशकों तक चलने वाला जो शासन रहा, रूल का मतलब शासन, इन बिहार, बिहार के अंदर। तो एनडीए ने जो 2 दशक तक बिहार के अंदर शासन किया, तो उसके दौरान जो चुनावी वादे किए थे वो एनडीए ने पूरे नहीं किए। एंड वॉइसिंग कॉन्फिडेंस, एंड और वॉइसिंग कॉन्फिडेंस, और उन्होंने विश्वास जताया, इंडिया ब्लॉक विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, जो इंडिया ब्लॉक है, विल, ब्लॉक का मतलब गुट से होता है, विल फॉर्म वो बनाएगा, द नेक्स्ट गवर्नमेंट अगली सरकार, ऐसा प्रियंका गांधी ने विश्वास जताया। अपॉन रीचिंग द रैली वेन्यू, अपॉन पर, रीचिंग पहुंचना, पहुंचने पर, रैली वेन्यू, वेन्यू का मतलब स्थल से होता है। तो जो रैली का स्थल था वहाँ पे पहुँचने के बाद शी सैड, उन्होंने कहा, क्या कहा भाई? सिंस आई कुड नॉट टेक द चोपर, सिंस चूँकि, आई कुड नॉट टेक मैं नहीं ले पाई, द चोपर, चोपर का मतलब हेलीकॉप्टर से होता है। तो चूँकि मैं हेलीकॉप्टर से नहीं आ पाई, आई ड्रोव टू दिस प्लेस, मैं इस स्थान पर आई हूँ, ड्रोव करके यानी कि गाड़ी के द्वारा, कार के द्वारा, दिस प्लेस इस स्थान पर, एंड बी होल्ड, और मैंने देखा, द साइट ऑफ वोस्ट ट्रैक्ट्स, साइट का मतलब होता है दृश्य, और वास्ट का मतलब होता है बड़ा, और ट्रैक्ट्स का मतलब होता है इलाका, क्षेत्र। तो मैंने बड़े बड़े दूर तक इलाके देखे, और फर्टाइल लैंड, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, लैंड का मतलब भूमि। तो मैंने दूर तक, जहाँ तक मेरी नज़र गई ना, तो मैंने
उपजाऊ भूमि के क्षेत्र देखे, उपजाऊ भूमि के इलाके देखे अलोंग द गंगा। और साथ ही साथ मैंने जो है वो अलोंग द गंगा मतलब जो गंगा के साथ साथ लगे हुए इलाके हैं वहाँ पे। सो मच poverty you people have suffered despite so much of natural wealth all around। so much poverty, so much का मतलब इतना ज़्यादा, poverty का मतलब गरीबी, you तुम, people लोग, have suffered सहते हो, despite के बावजूद, so much इतना अधिक, natural wealth प्राकृतिक संपदा, all around चारों ओर। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे चारों ओर इतनी ज़्यादा प्राकृतिक संपदा है, उसके बावजूद भी तुम लोगों को इतना गरीबी में रहना पड़ता है। द वायनाड एमपी सैड, जो वायनाड की एमपी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा कहाँ से एमपी हैं? वायनाड से। अच्छा, अगर तुमने यहाँ तक न्यूज़ पढ़ी है, यानी कि इस समय अगर न्यूज़ पढ़ रहे हो तो बताओ वायनाड कौन से प्रदेश में पड़ता है? ठीक है, तो वायनाड से एमपी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, क्या कहा? पीएम मोदी सेज, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं सेज वो कहते हैं, द स्टेट विल नाउ ग्रो, स्टेट राज्य विल नाउ, नहीं नाउ नहीं है, ग्रो, स्टेट विल ग्रो, राज्य ग्रो करेगा, राज्य प्रगति करेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि विल आ रहा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अंडर ए डबल इंजन गवर्नमेंट, यानी कि जो डबल इंजन की सरकार है ना, तो उसके शासनकाल में प्रदेश ग्रो करेगा, ऐसा प्रधानमंत्री कहते हैं। प्लीज़ डू नॉट गेट फूल्ड, प्लीज़ कृपया, डू नॉट नहीं, गेट फूल्ड मूर्ख बनना। जनता से वो कह रहे हैं कि कृपया इन बातों में प्रधानमंत्री की मत आना, मूर्ख मत बनना। इट इज जस्ट वन इंजन, ये डबल इंजन नहीं है, ये सिर्फ एक ही इंजन है। एंड दैट इज रन फ्रॉम दिल्ली, एंड दैट और वह इज है रन चलाया जाता फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। और वो कहाँ से चलाया जाता है? दिल्ली से चलाया जाता है। पीपल ऑफ बिहार हैव नो प्लेटफॉर्म टू वॉइस देयर डिमांड्स। पीपल लोग ऑफ बिहार, बिहार के, जो बिहार के लोग हैं ना, हैव नो प्लेटफॉर्म, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, उनके पास कोई मंच ही नहीं है। टू वॉइस देयर डिमांड, टू वॉइस आवाज़ उठाने के लिए, देयर अपनी, डिमांड मांग, यानी कि बिहार के लोगों के पास कोई ऐसा मंच ही नहीं है जहां से वो अपनी मांग उठा सकें। इवन नीतीश जी, इवन भी नीतीश जी, हालांकि जो नीतीश जी हैं द सीएम, जो कि मुख्यमंत्री हैं, एन्जॉयज नो रेस्पेक्ट, वो एन्जॉय करते हैं नो रेस्पेक्ट, कोई सम्मान नहीं, उनको कोई सम्मान नहीं मिलता। एंड दे आर ट्राइंग टू चीट यू, एंड और दे वे आर हैं ट्राइंग, कोशिश कर रहे, टू चीट, धोखा देने का, यू तुम्हें, और वो तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। विद द प्रोमिस ऑफ 1 करोड़ जॉब्स, विद द प्रोमिस वादा करके, ऑफ 1 करोड़ जॉब, 1 करोड़ जॉब का, यानी कि 1 करोड़ नौकरी देने का वादा करके वो आपके साथ चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं। वाई कुड दे नॉट वर्क फॉर जॉब क्रिएशन अंटिल नाउ, वाई क्यों, कुड दे नॉट वर्क, वे काम क्यों नहीं कर सके हैं, वो काम क्यों नहीं कर सके हैं, फॉर जॉब क्रिएशन, जॉब को क्रिएट करने के लिए। क्रिएशन का, क्रिएट का मतलब पैदा करना, वो वर्ब होता है, और क्रिएशन जो होता है नाउन होता है। तो वो जॉब पैदा करने के लिए काम क्यों नहीं कर पाए हैं अंटिल नाउ, अब तक। प्रियंका ऑल्सो अलेज्ड दैट, प्रियंका ने ऑल्सो भी अलेज्ड आरोप लगाया, दैट की, प्रियंका ने आरोप लगाया कि, क्या आरोप लगाया? विद द डिलीशन ऑफ 65 लाख नेम्स फ्रॉम द वोटर्स लिस्ट ड्यूरिंग SIR। विद द डिलीशन, डिलीशन का मतलब डिलीट कर देना, मिटा देना, हटा देना, ख़त्म कर देना, ऑफ 65 लाख नेम, 65 लाख नाम, फ्रॉम वोटर्स लिस्ट, जो वोटर लिस्ट होती है, यानी जो सूची होती है जिसमें वोटर के नाम होते हैं, मतदाता, मतदाता सूची जिसको हिंदी में कहते हैं,
तो वहाँ से चूंकि 65 लाख नाम हटा दिए गए ड्यूरिंग SIR के दौरान। द अफेक्टेड पीपल हैव बीन रोब्ड ऑफ देयर राइट्स। द अफेक्टेड पीपल, जो लोग अफेक्टेड हैं, जो लोग प्रभावित हुए हैं, हैव बीन रोब्ड ऑफ देयर राइट्स। रोब का मतलब होता है चोरी कर लेना, डकैती कर लेना, छीन लेना, वंचित कर देना। ऑफ देयर राइट्स, राइट का मतलब होता है अधिकार। तो ऐसा करके लोगों को जो है उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। द कांग्रेस MP अलेज्ड, ये जो कांग्रेस की MP हैं अर्थात जो प्रियंका गांधी हैं, ऑल्सो भी नहीं ऑल्सो नहीं है, अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया NDA के ऊपर sought to buy out your votes। sought जो होता है ना वो seek का past tense होता है। seek का मतलब होता है खोजना, मांगना, है नहीं। तो NDA sought to buy out your votes, तो NDA चाहता है खरीद लेना your vote, तुम्हारे वोट को, by bringing in schemes, योजनाएं ला करके, जस्ट अहेड ऑफ इलेक्शंस। जस्ट अहेड यानी कि केवल अहेड ऑफ का मतलब पहले, इलेक्शन का मतलब चुनाव, तो चुनाव से कुछ ही पहले। जस्ट अहेड का मतलब कुछ ही पहले, तो चुनाव से कुछ ही पहले योजनाएं ला करके NDA आपके वोट को खरीद लेना चाहता है। एज पार्ट ऑफ विच वीमेन आर गेटिंग ₹10,000। और इस योजना के तहत जो है ना, एज पार्ट ऑफ विच, इस योजना का जो एक हिस्सा है उसके तहत वीमेन आर गेटिंग, महिलाएं प्राप्त कर रही हैं ₹10,000, 10,000 रुपये। तो NDA चुनाव से पहले की योजना लाया जिसके तहत 10,000 रुपये महिला को दिए जा रहे हैं, महिलाओं को। तो ऐसा करके वो आपके वोट को खरीदना चाहते हैं। आई वुड आस्क माई सिस्टर्स, मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ, नॉट टू पुट दियर वोट्स अप फॉर सेल, नॉट टू पुट अप दियर वोट्स फॉर सेल, अपने वोट को बेचो मत। टेक द मनी, पैसा तो ले लो, भाई जो सरकारी योजना से पैसा मिल रहा है वो तो ले लो, बट डू नॉट वोट फॉर देम इन रिटर्न, बट डू नॉट वोट, लेकिन वोट मत दे देना फॉर देम, उनको, इन रिटर्न, बदले में। योजना, सरकारी योजना से जो पैसा मिल रहा है बहनों वो तो ले लो, लेकिन बदले में उनको वोट मत देना। ऐसा प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैली के दौरान कहा।